दोस्तों, क्राइम की इस नई कहानी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसी कहानियां लाएं जो किसी अन्य चैनल पर उपलब्ध नहीं हैं। आज की कहानी है पवनप्रीत कौर नाम की एक ऐसी लड़की की जिसका 21 साल की उम्र में 3-3 गोलियां मारकर सरेआम कत्ल कर दिया गया। ऐसी कौन सी गलती, ऐसा कौन सा गुनाह उस लड़की से हो गया था जिसकी इतनी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ी। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो जो राज खुलकर सामने आए उसने सबको हैरान कर दिया और पता चला कि इस कत्ल की वजह कहीं ना कहीं वो लड़की खुद भी थी। उसी ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो कहानी शुरू करते हैं। ये बात है साल 2018 की। पंजाब के एक गांव से एक लड़की जिसका नाम पवनप्रीत कौर था पढ़ने के लिए कनाडा आती है, लेकिन बदकिस्मती से उसके घर वालों को यह पता नहीं होता कि शायद अब वो दोबारा उसे कभी नहीं देख पाएंगे। कनाडा आते ही पवनप्रीत कौर पढ़ाई में लग जाती है और बाकी अन्य स्टूडेंट्स की तरह वो दिन में पढ़ाई करती है और रात को जॉब करती है। कनाडा में ओंटारियो नाम के प्रांत में मिसिसागा और ब्रैम्पटन नाम की दो जगह हैं जो टोरंटो के पास है। तो ब्रैम्पटन में रहने वाली ये लड़की मिसिसागा में जॉब करती थी। देखते ही देखते वक्त बीतता जाता है तो 2018 से 2022 आ जाता है। 4 साल बीत चुके थे। अब पवनप्रीत कौर की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। अगर हम उस समय की बात करें जिस समय इस लड़की का कत्ल हुआ, तो पवनप्रीत कौर दिन के समय स्टडी करती थी और रात के समय ये एक गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप पर काम करती थी। इसकी शिफ्ट रात तक होती थी। 10:30-11 बजे इसकी शिफ्ट खत्म होती थी। तो ये दिन था 3 दिसंबर का, रात के 10:40 और किसी भी अन्य दिन की तरह पवनप्रीत कौर की शिफ्ट 10:30 बजे खत्म होती है। पवनप्रीत कौर अपने उसी गैस स्टेशन से, जिसे पेट्रोल पंप हिंदुस्तान में कहते हैं और गैस स्टेशन कनाडा में, तो गैस स्टेशन से बाहर निकलती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है एक नकाबपोश उसके ऊपर धड़ाधड़ फायर चलाता है। उसे 3 गोलियां लगती हैं। वो 3 गोलियों के साथ वहीं पर ढेर हो जाती है। इसके बाद गोलियां चलाने वाला कातिल जल्दी से अपनी एक बाईसाइकिल पकड़ता है जो कि काले रंग की बाईसाइकिल थी और वहां से भाग जाता है। पुलिस पहुंचती है। आप जानते ही हैं विदेशों में पुलिस कितनी जल्दी पहुंचती है, तो 2 मिनट से भी कम अंतराल में पुलिस वहां पहुंचती है। लेकिन यह सब होने में इतना कम टाइम लगता है कि 1 मिनट से भी कम समय में वो कातिल पवनप्रीत कौर को गोलियां मारकर वहां से भाग जाता है। 10:30 पवनप्रीत कौर की शिफ्ट खत्म होने का टाइम था। 10:40 पर यह हादसा होता है। पुलिस आते ही सीसीटीवी में चेक करना शुरू करती है। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, लेकिन जब तक एम्बुलेंस पहुंचे पवनप्रीत कौर की सांसें थम चुकी थी। उसे मौके पर ही मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखती है तो उसमें भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। कातिल ने मुंह पर नकाब डाला हुआ था और उसने ब्लैक कलर की हुडी डाली हुई थी। हुडी उस टी शर्ट को कहते हैं जिसके ऊपर एक कैप बनी होती है और उससे सिर ढक जाता है। कातिल जल्दी से अपनी साइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। पुलिस उसी दिशा में जाती है जिस तरफ कातिल गया था। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें वो साइकिल भी झाड़ियों पर पड़ा हुआ मिल जाता है। उसके बाद पुलिस वापस गैस स्टेशन पर आकर थोड़े समय पहले की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू करती है, तो उसमें देखती है कि यह कातिल वहां पर सारा दिन मंडराता रहा था और पिछले 2 घंटे से पवनप्रीत कौर का इंतजार उसी गैस स्टेशन पर कर रहा था। उससे पहले भी उसकी एक फुटेज सामने आती है जिसमें वो सिगरेट पीकर उस गैस स्टेशन को चेक कर रहा था। तो मतलब साफ था, यह कोई हादसा नहीं था। कोई पवनप्रीत कौर पर बुरी तरह से नजर रखे हुए था और मौके का इंतजार कर रहा था उसे खत्म करने के लिए। अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है तो पता चलता है कि पवनप्रीत कौर के कुछ रिश्तेदार रहते हैं और कुछ पंजाबी कम्युनिटी के लोग। उन सब की मदद से पुलिस पवनप्रीत कौर के घर वालों से, जो कि इंडिया में रहते थे, कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि इस तरह से उनकी लड़की का कत्ल हो गया है। घर वाले भुचंग के रह जाते हैं, लेकिन पुलिस उनसे पूछती है कि क्या उनकी कोई दुश्मनी, कोई किसी तरह की थ्रेट उन्हें मिली थी, तो घर वाले किसी भी ऐसी संभावना से इनकार कर देते हैं। वो बताते हैं कि वो लोग बहुत ही शरीफ और
निहायत ही मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित हैं, उनकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई इस तरह की बात कभी पवनप्रीत कौर ने नहीं की। तो पुलिस को जब इस तरफ से कोई सुराग नहीं मिलता तो अगली पायदान पर वो, जिसे आप कहें तफ्तीश के जो अगले स्टेप होते हैं, उस पर वो पवनप्रीत कौर का फ़ोन खंगालना शुरू करती है। अब फ़ोन को खंगालते खंगालते उन्हें पता चलता है कि पवनप्रीत कौर यहाँ पर एक लड़के जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल था उसके साथ संपर्क में थी, उसके काफ़ी नज़दीक थी। आप कह सकते हैं कि जो आज के दौर का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता उसके साथ था। तो पुलिस जल्दी से उस फोन को, उस नंबर को ट्राई करती है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ आता है। पुलिस उस लड़के के घर पहुंचती है तो घर पहुंचकर पुलिस हैरान हो जाती है। घर पर उसका भाई और उसकी मां उसे मिलती है। वो बताते हैं कि इस लड़के के अभी 3 महीने पहले ही सितंबर में सुसाइड कर ली थी। नियाग्रा फॉल्स, जो कि कनाडा में काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, उसके पास उसकी कार मिली थी, उसकी चप्पलें मिली थी, लेकिन उसकी बॉडी आज तक नहीं मिली। तो पुलिस काफ़ी हैरान रह जाती है। उन्हें काफ़ी शौक लगता है कि ये किस तरह की एक कत्ल की दास्तान है कि जिसमें अभी एक लड़की का कत्ल होता है, लेकिन वो जिससे रिलेशनशिप में थी 2-3 महीने पहले उस लड़के का भी कोई अता पता नहीं, वो सुसाइड कर लेता है। अब धीरे धीरे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे पुलिस को समझ में आता है कि जो ये लड़का था धर्म सिंह धालीवाल, जिसके घर वालों ने बताया था कि उसने सुसाइड कर ली है, उसने शायद सुसाइड नहीं की। पुलिस उसके भी रिकॉर्ड्स चेक करती है, कॉल्स के, बाकी चीज़ों के, और उन्हें पता चलता है, उन्हें शक होता है कि धर्म सिंह धालीवाल ने सुसाइड नहीं की, बल्कि उसने अपनी सुसाइड का ड्रामा रचा था। उसने जानबूझकर कार वहां पर छोड़ी, जानबूझकर चप्पलें वहां पर छोड़ी और वहां से गायब हो गया। और उसके बहन, उसके भाई और उसकी माता ने जो कहानी सुनाई है वो एक संदेहपास, एक काल्पनिक कहानी है। जब पुलिस अपनी सख्ती से पूछताछ शुरू करती है तो शक के आधार पर 4 महीने के बाद अप्रैल 2023 में धर्म सिंह धालीवाल के माता और उसके भाई को गिरफ्तार किया जाता है। उनके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस लगते हैं कि कत्ल के गुनाह में मदद करने और कातिल को बचाने के। जब पुलिस धर्म सिंह धालीवाल के भाई से तफ्तीश शुरू करती है तो धीरे धीरे सारे राज खुलकर सामने आ जाते हैं कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये सब हुआ और पवनप्रीत कौर को मारने वाला कौन था। तो जो धर्म सिंह धालीवाल का भाई था वो बताता है कि उसके भाई, जो कि जिसका नाम धर्म था, उसकी मुलाकात इस लड़की पवनप्रीत कौर से हुई जब वो कनाडा में आई। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ती गई। धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 वर्ष थी और पवनप्रीत कौर की उम्र 21 वर्ष थी। इनकी दोस्ती बढ़ती गई और धीरे धीरे ये काफ़ी नज़दीक आ गए, इतने नज़दीक कि धर्म सिंह धालीवाल ने अपने घर पर बोल दिया कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। और दूसरी तरफ पवनप्रीत कौर ने भी रजामंदी दे दी कि हाँ, मैं भी तुमसे ही शादी करूंगी। लेकिन इन सब के बीच कुछ ही चीज़ें ऐसी थी जो अभी तक धर्म सिंह धालीवाल से छुपाई गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता। तो एक दिन यहाँ पर एक काफ़ी फेमस कॉफ़ी हाउस रहता है जिसे टिम हॉर्टन बोला जाता है। तो ऐसे ही एक कॉफ़ी शॉप पर पवनप्रीत कौर और धर्म सिंह धालीवाल कार में जाते हैं और धर्म सिंह धालीवाल पवनप्रीत कौर को बोलता है कि आप अंदर जाइए, आप ऑर्डर देकर कॉफ़ी ले आइए, मैं कार में ही आपका वेट करता हूँ। अब यहाँ पर एक गलती, जिसे बहुत ही छोटी और साधारण गलती कहेंगे, पवनप्रीत कौर से हो जाती है। वो अपना फ़ोन कार में ही छोड़ जाती है। जैसे ही पवनप्रीत कौर अंदर जाती है तो धर्म सिंह धालीवाल पवनप्रीत कौर का फ़ोन बिना किसी मकसद के सिर्फ चेक करने के लिए उठा लेते हैं, क्योंकि उनके पास उनका पासकोड नंबर भी था। तो जब वो फ़ोन ओपन करते हैं और पवनप्रीत कौर की पुरानी फ़ोटोज़ देखनी शुरू करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पवनप्रीत कौर की शादी हो चुकी थी। ये सब बयान, ये सब बातें धर्म सिंह धालीवाल के भाई ने पुलिस को बताई
कि जब उसके भाई ने फ़ोन देखा तो उसमें उसे पता चला कि उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें थी, उसकी एंगेजमेंट की तस्वीरें थी, लेकिन आज तक पवनप्रीत कौर ने उसके भाई को नहीं बताया था कि वो एंगेज्ड थी या उसकी शादी हो चुकी थी। इससे वो मन ही मन बहुत ही क्रोधित हो जाता है, लेकिन वो अभी पवनप्रीत कौर से इसके बारे में कुछ नहीं कहता और जल्दी से उसका फ़ोन वापस रख देता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर उसके स्वाभिमान को, उसकी अंतरात्मा को धक्का लगता है, क्योंकि वो तो उससे शादी के सपने संजोकर बैठा था, लेकिन यहां पर तो कहानी ही उलट गई। शादी तो क्या होनी थी, उल्टा वो लड़की, उसने इतनी बड़ी राज, इतनी बड़ी बात उससे छुपाई हुई थी। यानी कि वो लड़की अपने पति को भी धोखा दे रही थी और अपने बॉयफ्रेंड को भी। हम फिर से कह रहे हैं कि ये कहानी धर्म सिंह धालीवाल के भाई ने बताई। अभी तक पुलिस के पास इसकी कोई पुष्टि नहीं है, और वो पुष्टि क्यों नहीं है ये हम आपको आगे बताएंगे। तो उसके बाद जो धर्म सिंह धालीवाल था वो इस लड़की से इतनी नफरत करने लग जाता है, और लेकिन उसे बताता नहीं है कि वो मन ही मन उसके कत्ल की प्लानिंग करने लग जाता है। इसके लिए वो बंदूक का अरेंजमेंट करता है और धीरे धीरे प्लान बनाने लगता है कि कब क्या कैसे किया जाए, और खुद को इस प्लान से बचाने के लिए, इस कत्ल से एक गुनहगारी से बचाने के लिए वो खुद की सुसाइड प्लान करता है, जो कि इस कत्ल से 3-4 महीने पहले प्लान की जाती है। महीना था सितंबर का। ये नियाग्रा फॉल्स नाम की जगह पर जाता है। वहां पर अपनी कार छोड़कर, अपनी चप्पलें छोड़कर ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे इसने नियाग्रा फॉल्स में छलांग मारकर अपनी जान दे दी। लेकिन पुलिस को कभी इसकी डेड बॉडी नहीं मिली, कभी कोई लाश नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला कि इसने ऐसा किया, ना ही कोई चश्मदीद। सिर्फ इस कहानी के आधार पर, क्योंकि इसके भाई और इसकी माँ ये कहानी बनाते हैं कि हमारे बेटे ने सुसाइड कर ली, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका बेटा तो जिंदा है, लेकिन पुलिस को यही कहानी बताई जाती है। और धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, और 3 महीने के बाद जब ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाता है तो वो पवनप्रीत कौर को मारने की प्लानिंग शुरू कर देता है। वो उस गैस स्टेशन पर नजर रखनी शुरू करता है, और उस दिन, जिस दिन ये भयावह हादसा हुआ, 3 दिसंबर, उस दिन वो नकाब डालकर वहां पहुंचता है। और आगे की कहानी आप जानते हैं। वो पवनप्रीत कौर का इंतजार करता है। जैसे ही पवनप्रीत कौर बाहर निकलती है, धड़ाधड़ उसको 3 गोलियां मारी जाती है और पवनप्रीत कौर मौके पर ही ढेर हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस बात की पुष्टि क्यों नहीं हो सकी। पुष्टि इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि धर्म सिंह धालीवाल के भाई और उसकी मां को तो गिरफ्तार किया पुलिस ने, लेकिन आज तक धर्म सिंह धालीवाल नहीं मिला। वो या तो कनाडा से भाग गया या कहीं अभी तक छुपा हुआ है। अब उसके ऊपर एक इनाम भी रखा गया है और उसे हाईली डेंजरस क्रिमिनल घोषित किया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि उसके पास वेपन, उसके पास हथियार भी हो सकता है, जिस हथियार से उसने पवनप्रीत कौर की हत्या की थी। तो ये कहानी दोस्तों अभी भी अनसुलझी है। अनसुलझी तब तक रहेगी जब तक धर्म सिंह धालीवाल गिरफ्तार नहीं हो जाता। तो ये थी आज की कहानी, एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी गलती। उस लड़की ने अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को या अपने हो चुके बॉयफ्रेंड को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं बताया, और 2 नावों पर सवार होने वाला यात्री हमेशा डूबता है। इस बात को वो लड़का इतने दिल पर ले गया कि उसने गोलियां मारकर एक दिन पवनप्रीत कौर का ही अंत कर दिया। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन सब चीजों की पुष्टि कभी भी पवनप्रीत कौर के माता पिता ने नहीं की। हाँ, ये सब बातें, ये सब पुष्टियां धर्म सिंह धालीवाल के भाई ने की, लेकिन पुलिस अभी भी इसी को सत्य मानकर, इसी के बेसिस पर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है और धर्म सिंह धालीवाल को ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे कुछ दोस्तों को हमारी पिछली कुछ कहानियों में स्लो चलने की प्रॉब्लम भी नज़र आई थी, जिसके लिए उन्होंने कमेंट किए, और हम धन्यवाद हैं। आप अपने समय निकाल कर हमें कमेंट करते हैं, हमें बताते हैं कि कैसे हमें सुधार करना है। तो बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ पर नए हैं। जल्दी ही मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।